हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है, पर ये जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये मेंस के लिए काम आएगा, वो भी जेपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप जेएसएससी के हैं तो आप वीडियो स्किप करके जहाँ से नेशनल पार्क स्टार्ट होगा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो झारखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका मिशन स्टेटमेंट ये कहता है कि हम लोग को फॉस्टर करना पड़ेगा इकोलॉजिकली साउंड, सोशल बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस डेवलपमेंट ऑफ झारखंड स्टेट। ठीक है, कि झारखंड स्टेट को अच्छे से डेवलप करना है बाय इफेक्टिवली इन्फोर्सिंग रेलिवेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सके और जो उसका फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसको हम लोग सस्टेनेबली हम लोग उसको मैनेज करके यूज़ कर सकें। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज बहुत सारा पेड़ पौधा है तो हम लोग सब कुछ काट वाट करके यूज़ कर लिए, नहीं, हम लोग को अभी भी देखना है। ठीक है, हम लोग को फॉरेस्ट के लिए भी देखना और हमको आने वाले जनरेशन्स के लिए भी देखना है। तो इसका मिशन स्टेटमेंट यही है। ठीक है, आगे हम लोग इसका विज़न डिस्कस करते हैं कि इसका विज़न क्या है। तो विज़न क्या है कि टू क्रिएट अ हेल्दी फॉरेस्ट, एक हेल्दी फॉरेस्ट को क्रिएट करना है जो कि प्रोवाइड करेगा सस्टेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक सस्टेन फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेंटेन होना चाहिए थ्रू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी, जिससे किसके द्वारा, ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सके फॉरेस्ट का और इससे बायोडाइवर्सिटी का भी। बायोडाइवर्सिटी यहाँ मतलब कि जैव विविधता, मतलब अगर फॉरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ पेड़ ही है, मतलब कि वहाँ बस फ्लोरा है, वहाँ पे फौना भी है, वहाँ पे एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, कितने जानवर का घर होता है जंगल। ठीक है, तो हम लोग को सब कुछ मैनेज करके चलना है। ये इसका विज़न स्टेटमेंट है कि हम लोग को एक हेल्दी फॉरेस्ट को क्रिएट करना है और जिससे कि सस्टेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसके टोटल 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंक्लूड, पहला है टू सस्टेनेबली कंजर्व एंड मैनेज बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम थ्रू इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोलॉजिकल पार्क, ब्रीडिंग सेंटर्स एंड जूस। यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा कि इन सीटू क्या होता है और एक्स सीटू क्या होता है, ये पूछ देता है। इन सीटू मतलब ये होता है ना कि वहाँ जहाँ पर उसका घर है हम लोग उसको वहीं पर कंजर्व कर रहे हैं। जैसे कि इसमें नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ठीक है, और फिर बायोलॉजिकल पार्क हो गया। और एक्सी2 क्या होता है ना कि हम लोग उसको वहाँ से हटा दिए हैं, मतलब जैसे कि जूज हो गया। ठीक है, जो जूज होता है जू, तो वहाँ पर हम लोग उसको उसका जगह से हटा करके एक दूसरे जगह में कंजर्व करते हैं, तो वो एक्सी2 कंजर्वेशन हो गया। फिर दूसरा है कि प्रोटेक्शन कंजर्वेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ 23,605 23,605 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ द स्टेट। हम लोग को जो फॉरेस्ट लैंड है स्टेट का, जो कि लगभग 23,500 है, उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, उसका साइंटिफिकली मैनेज करना है उसको। ठीक है, टू मीट द वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिससे कि हम लोग बहुत सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब कि टेंजिबल मतलब वो होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं और इनटेंजिबल नीड्स वो होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते। ठीक है, तो वैसा ही नीड को हम लोग को अभी के जनरेशन के लिए और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम लोग को कंजर्व करके रखना है और प्रोटेक्ट करके रखना है। तीसरा क्या है, टू मीट द लाइवलीहुड नीड्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन जनरल एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर, कि हम लोग को लाइवलीहुड नीड्स को, जो कि रूरल पॉपुलेशन तो मेनली फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जो खास करके वो जो जंगल के एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों के जो जीवन का नीड होता है, लाइवलीहुड का नीड होता है, वो सबको हम लोग को इन जनरल प्रोटेक्ट करना, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटीज़ है उन लोगों को हम लोग को इन पर्टिकुलर प्रोटेक्ट करना है। फिर चौथा है कि टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट थ्रू अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन बाय वे ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, कि हम लोग को प्रेशर कम करना है फॉरेस्ट पर। ठीक है, थ्रू अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हम लोग को वैसा वैसा इंटरवीन करना है, मतलब ऐसे नहीं कि जाके पेड़ काट दिए, इंटरवीन करना है इन द सेंस कि हम लोग को वैसा प्रोटेक्शन मेजर्स लेके आना है, वैसा हम लोग को सिस्टम लेकर के आना है जिससे कि हम लोग जंगल पे प्रेशर नहीं बने। ठीक है, वो, और हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पे जा सके। जैसे जंगल नहीं काट रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है,
वैसा कुछ। फिर टू अचीव द गोल ऑफ 33% ऑफ द स्टेट जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अभी जो 29% है उसको हम लोग को 33% लेके जाना है। स्टेट मतलब कि झारखंड में 33% एरिया में जंगल होना चाहिए, ऐसा माना गया है। ऐसा इंडिया में भी है, ठीक है, जो कि अभी इंडिया में तो 21.64% है और झारखंड में 29% है, तो हम लोग को उसको 33% करना है। फिर है टू कैरी आउट रिसर्च इन फॉरेस्ट्री टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पीपल, कि हम लोग को फॉरेस्ट में रिसर्च को कैरी आउट करना है। हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि वेस्टर्न घाट में ये रिसर्च हुआ, वहाँ पे इतना स्पीसीज़ पाया गया। वो स्पीसीज़ से ये पता चलता है कि वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, वो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें, ठीक है, ये सब चीज़। तो हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा फॉरेस्ट्री में टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड टू एड्रेस। ये भी होता है ना कि कुछ कुछ पता चलता है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी का है या कुछ नया स्पीसीज़ निकल के आता है। जैसे झारखंड में भी पिछले टाइम कुछ मगदन फ्रॉग करके निकला था, ठीक है, तो वो सब। फिर आता है टू कैरी आउट द एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन द नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड टू इंक्रीज द ट्री कवर आउटसाइड द फॉरेस्ट, कि हम लोग को जो नॉन फॉरेस्ट एरिया मतलब जो बैरन लैंड है वहाँ पर हम लोग को फॉरेस्टेशन करना होगा और रिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम लोग को पेड़ लगाना होगा और जहाँ से पेड़ काट दिया गया है वहाँ पे हम लोग को दोबारा से पेड़ लगाना होगा। फिर 8वां क्या है टू कैरी आउट द स्टडीज़ ऑन फॉरेस्ट एंड ट्रीज विद स्पेशल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, कि हम लोग को ये टू कैरी आउट द स्टडीज़ ऑन फॉरेस्ट एंड ट्रीज, कि हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा फॉरेस्ट ट्रीज पे विद स्पेशल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। मतलब आजकल तो हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को स्मार्ट फॉरेस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे भी उसको भी टैकल कर पाए और हम लोग को मिटिगेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ेगा, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। फिर टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, हम लोग को पब्लिक अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के बारे में। फिर टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल टू द फॉरेस्ट, हम लोग को नॉलेज इम्पार्ट करना पड़ेगा और स्किल टू द फॉरेस्ट पर्सनल, मतलब जो जंगल में काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग को नॉलेजेबल और स्किलफुल बनाना पड़ेगा ताकि वो कम्पिटेंस डेवलप कर सके फॉर मैनेजिंग द फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट को मैनेज कर पाया जाए और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज कर पाया जाए ऑफ द स्टेट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। सस्टेनेबल बेसिस यही होता है कि आज तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कम नहीं हो, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला, मतलब कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं झारखंड में मात्र एक नेशनल पार्क है जो कि पलामू में है, ठीक है, डेट इज़ बेटला नेशनल पार्क। ये आया था 1986 में, ठीक है। ये जो 10.9.86 है ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, तो 1986 में ये फॉर्म हुआ था। इसका एरिया 231.67 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इसमें नेम ऑफ द डिवीज़न, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल्टनगंज डिवीज़न में है और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ यहीं से शुरू हुआ, मतलब इसमें है बेल्टा नेशनल पार्क में, बेटला नेशनल पार्क में। और प्रिंसिपल एनिमल्स मतलब मेन एनिमल्स यहाँ कौन कौन है, तो टाइगर है, गौर है, डियर है, एलिफेंट है, ठीक है। फिर आता है पलामू सेंचुरी, ये पलामू में ही है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 1976 में बना था, ठीक है। ये 794.3 थी, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड का, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द हैंडमेड मतलब हैंड रिटन नोट्स, ओके, नॉट हैंडमेड। फिर द नेम ऑफ द डिवीज़न, ये डाल्टनगंज डिवीज़न में ही है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर भी शुरू मतलब है। फिर एलिफेंट, फिर गौर और सांबर, यहाँ पर ये सब एनिमल्स मिलते हैं, मतलब मेन एनिमल्स ये है। फिर हजारीबाग सेंचुरी, हजारीबाग में ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है, ये 1976 में बना था, ठीक है। फिर ये 186.25 ये हजारीबाग डिवीज़न में है, ठीक है, हजारीबाग में। और फिर यहाँ पर मेन जो एनिमल्स है वो पैंथर, वाइल्ड बोर, हाइना, ये सब है। फिर आता है महुआ डार वोल्फ सेंचुरी, ये पलामू में है, ठीक है, महुआ डार वोल्फ सेंचुरी ये पलामू में है। ये जो है ये 1976 में बना था, इसका जो एरिया वो 63.25 है और ये बफर एरिया में आता है पलामू टाइगर रिजर्व के, ठीक है। फिर ये यहाँ पे वल्फ, स्पॉटेड डियर और वाइल्ड बोर मिलता है। फिर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ ये सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में है। फिर ये 1976 में बना था, लगभग जितना है वो 1976 में ही फॉर्म हुआ था। फिर इसका जो एरिया है वो 193.22 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपका वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में है, पड़ता है रांची का। फिर यहाँ पे जो मेन एनिमल है वो एलिफेंट, माउस, डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर। फिर आता है तोपचांची सेंचुरी, ठीक है, ये धनबाद में है, ये 1978 में फॉर्म हुआ था
और ये 8.75 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये वाइल्ड लाइफ ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो मेन एनिमल्स है वो है पैंथर, लंगूर, बार्किंग डियर, वाइल्ड लाइफ बोर, ठीक है, वाइल्ड बोर। फिर लावालॉन्ग सेंचुरी ये चतरा में है। ये आपका 1978 में फॉर्म हुआ था। ये हजारीबाग डिवीज़न में ही है, मतलब हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में। और यहाँ जो मेन एनिमल है वह है पैंथर, वाइल्ड बोर, लंगूर, सांबर, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, हाइना, बार्किंग डियर, ठीक है। फिर अगला आता है कोडरमा सेंचुरी। कोडरमा सेंचुरी जो है ये कोडरमा में है। ये आपका 1985 में फॉर्म हुआ था और ये 177.95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये भी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में है। यहाँ पर मेन एनिमल सांबर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, ब्लू बुल, ठीक है, ये है, नील गाय से हम कहते हैं। फिर पारसनाथ सेंचुरी ये गिरिडीह में है और ये 1981 में फॉर्म हुआ था और यहाँ ये भी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में, इसमें 49.33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ सांबर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, ब्लू बुल, आप ये देख सकते हैं कि लगभग जितने एनिमल है वो सेम है। लेपर्ड है, सांबर है, फिर बार्किंग डियर है, ये सब, नील गाय है, ब्लू बुल जैसे कहते हैं, वो सब सेम है मतलब एक तरह से। यहाँ पे सांबर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, ब्लू बुल ये है। फिर पालकोट सेंचुरी ये गुमला में है। ये बना था 1990 में, 1990 में। फिर ये 183.18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। ये रांची वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में। यहाँ पर लेपर्ड, स्लॉथ, बियर, डियर है। गौतम बुद्धा सेंचुरी ये हजारीबाग में, ये 1971 में फॉर्म हुआ था। ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं वो है सांबर, लेपर्ड, ब्लू बुल, ठीक है। फिर उधवा लेक बर्ड सेंचुरी ये बर्ड सेंचुरी ये साहिबगंज में, ये 1991 में फॉर्म हुआ था और ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये था। और एक बार तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि मात्र एक नेशनल पार्क है जो कि बेटला नेशनल पार्क है। 1932 में यहाँ पे पहली बार टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया था। इसका ये एरिया है, ये फॉर्मेशन टाइम है और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एनविस है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया। ये बोला कि झारखंड में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सब तो आप देखें कि दालमा जमशेदपुर में है, मतलब ईस्ट सिंहभूम में। फिर और सरायकेला खरसावां में पड़ता है। इसका जो एरिया है पूरा, मतलब कोई भी नेशनल पार्क एक डिस्ट्रिक्ट तक तो सीमित रहता नहीं है, ठीक है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में फैल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि जंगल कभी ये नहीं देखता है कि ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिमार्केट हो जाएगा बाद में। फिर गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कोडरमा में है, ये सब। फिर हजारीबाग सेंचुरी ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये जो पलामू है ये टाइगर रिजर्व है और पलामू टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, ठीक है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा है और ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। फिर बर्ड सेंचुरी में आता है आपका ये उधवा लेक्स बर्ड सेंचुरी जो कि आपका साहिबगंज में है। और बायोलॉजिकल पार्क है एक जो कि ये जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, ये बोकारो में है। इसे हम लोग सिटी पार्क भी कहते हैं, ठीक है। और एक है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ये ओरमांझी रांची में है। ये 1994 में बना था। फिर बिरसा मृग विहार ये आपका कालामाटी रांची में है। फिर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ये रांची मूटा में है, 1987 में बना था। ये IUCN प्रोग्राम के अंडर आता है। IUCN मतलब होता है कि जिसमें कि हम लोग रेड लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर वनरेबल स्पीसीज़ को लिया जाता है। यहाँ पर मार्स क्रोकोडाइल पहली बार स्पॉट किया गया था। फिर सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ये पहला एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का और ये 2001 में फॉर्म हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को कंसिडर किया जाता है। और ये ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड था। स्टार्टिंग में हम लोग मेन से रिलेटेड देखे कि ऑब्जेक्टिव्स, विजन और मिशन क्या है, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी BPSC, UPSC, JPSC, झारखंड SSC और बिहार SI का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।